नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज 24। आगरा से महज 40 किलोमीटर दूर जो कभी मुगल साम्राज्य की राजधानी थी, हम बात कर रहे हैं फतेहपुर सीकरी की। पश्चिमी यूपी की ये सीट काफी अहम है। 2017 में यहां से बीजेपी ने बाजी मारी थी, लेकिन इस बार क्या माहौल है, ये समझने के लिए डोर टू डोर न्यूज 24 की टीम आज फतेहपुर सीकरी में है। आप भी देखिए संवाददाता ऋषिकेश कुमार की ये रिपोर्ट। पीछे जो तस्वीर आपको दिख रही है वो चौधरी चरण सिंह की तस्वीर है। न्यूज़ 24 डोर टू डोर के खास कार्यक्रम में फतेहपुर सीकरी विधानसभा में मौजूद है, जहां धार्मिक ध्रुवीकरण के बीच में एक बार फिर जाट मतदाता मुखर है और बीजेपी को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। यहां से बाबूलाल चौधरी हैं, बीजेपी के उम्मीदवार हैं। 2019 में उनका टिकट कट गया था, बीजेपी से वो लोकसभा के सांसद रहे थे। इस बार चाहर समुदाय, जो जाट बिरादरी का ही एक समुदाय है, उनका गोत्र है और वहां से इस बार काफ़ी दिलचस्प मुकाबला है। तो न्यूज़ 24 फतेहपुर सीकरी से आपको चाहर बाटी, ब्राह्मण, वैश्य, ठाकुर, ग्रामीण मतदाता क्या सोचते हैं उनके बारे में आपको तस्वीर दिखाएगा और वहां के मतदाताओं के मन की बात आपको बताएगा। तो आप देखिए फतेहपुर सीकरी से खास रिपोर्ट। क्या इस बार हवा किसका जोर कैसा चल रहा है? हवा तो बीजेपी की चल रही है साहब, बहुत जोरदारी से। लेकिन ये बताइए कि इस बार ना कहा जा रहा है कि जाट पॉलिटिक्स बहुत हावी हो गया है, तो आपके ब्राह्मण का गांव है, उसके आसपास इधर जाट का है गांव? हाँ, सब जाटों के गांव है साहब। अच्छा, ब्राह्मणों का तो एक कीटम गांव पड़ता है यहाँ पे पास में हमारे में, तो बाकी सब ब्राह्मण यहाँ सब जाटों के गांव है। हमारे ये 2, 3, 4, 10, 12 गाँव है ये। अच्छा, तो ये जाट में गोत्र वाला भी चक्कर है ना? हाँ, चाहर और इधर कौन से जाट के गोत्र हैं? ये गोदे हैं। अच्छा, गोदे भी हैं, नौवार भी हैं और नरवार भी हैं। यही गांव में अलग अलग गोत्र के गांव में। अच्छा, चारवाटी जो है वो कम से कम एक हाथ से 100 के करीब, 100-125 के करीब चारवाटी में पड़ते हैं। गांव 45-40 गांव पड़ते हैं कम से कम वहाँ पे। तो वहाँ थोड़ा चारवाटी का जो मामला है वो थोड़ा सा उधर चल रहा है, पर बीजेपी चारवाटी से भी वोट लेगी। अच्छा, और थोड़ा गांव का मामला तो पड़ता है क्योंकि वो चारवाटी का रहने वाला है। ये बताइए कि जाटों में विभाजन है आपके आसपास के गाँव में? जाटों में विभाजन ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा विभाजन इस वजह से चारवाटी की जो बेटियां हैं वो कम से कम हमारे और पास के गाँवों में है, तो इस वजह से फैक्ट दिखता है। बाकी तो जितने भी हमारे गांव के जो और पास ये 10-15 गांव हैं वो सब बीजेपी बाबूलाल को सपोर्ट करेंगे। दरअसल फतेहपुर सीकरी में लोग जितना देश में घूम रहा है तो लोग पूछ रहा है कि जाट अब केंद्र में आ गए हैं। आप लोग जाट बिरादरी से सब लोग हैं ना? सब लोग हैं। तो लोग पूछ रहे हैं कि बताइए, वो गोत्र पर लड़ाई हो गई है कि अब जाटों में चाहर गोत्र है, कैथावल है, कोई उस तरीके। तो क्या जाटों में क्या है? जाटों में कोई गोत्र की लड़ाई नहीं है। यहाँ पे जो है कहते हैं 2 प्रत्याशी मैदान में जाटन में। हाँ। एक तो चौधरी बाबूलाल, दूसरे ब्रिजेश चाहर। अगर कांग्रेस से भी है ना चाहर? हाँ, चाहर है, पर यहाँ दो ही आदमी होगा, वो है दो ही आदमियों का। अच्छा, वो है, और जाटों में कोई विभाजन नहीं है ऐसा कोई। ये बताइए कि अच्छा, ये बताइए आपके गांव से किसान आंदोलन में आप लोग भाग लिए थे? आप हाँ गए थे। किसान आंदोलन चुनाव में फैक्टर है? 1-2 दिन गए थे और ज्यादा दिन नहीं रह पाए हम। बिल्कुल फैक्ट पड़ेगा। कहा जा रहा है कि चाहर का जो गोत्र है वो इस बार 50-60 हजार है 1.25 लाख वोटर में। तो क्या जाट भी बटे हुए हैं गोत्र पर या जाटों की पसंद? नहीं, गोत्र पर यहाँ कोई बंटवारा नहीं। पार्टी राजनीति में गोत्र पर कोई बंटवारा नहीं है। तो बीजेपी किसका जोर है? बीजेपी का है या आरएलडी का है? बसपा का है? जाट एक है, मतलब जाटों में जाटों में तो आरएलडी ही ज्यादा है। आपके घर में सुविधा मिला है कुछ सरकार का? गैस का सिलेंडर, शौचालय? कोई सुविधा ना मिली। वो तो शौचालय तो बना हुआ है ना आपके यहाँ? बना हुआ था, वो मोदी की तरफ से तो होना चाहिए। तो मोदी ने बनवाया है? अब खुद ने बनवाया है। आपने बनवाया है? और क्या? और ये गैस का कनेक्शन ना खुद ही ने करवाया है। मोदी की तरफ से कछु ना सुविधा मिली हमने। तो मोदी की तरफ से कछु ना मिली। इस बार वोट का जोर किसका है आपके तरफ? मोदी जी होंगे, और को होगा। मोदी जी काम नहीं किए फिर भी मोदी जी होंगे। हमारे ये कहते एक जने थे कहवे थे कछु ना है, वो तो जनता देगी। शौचालय वगैरह मिला है आपको? सरकार का? सरकार ने पैसा दिया। और गैस का कनेक्शन? वो नहीं मिला हमें। अच्छा, नहीं मिला है? नहीं, हमें नहीं मिला है। और मुफ्त राशन? हाँ, राशन मिल रहा है। अच्छा, और क्या क्या मिला है?
वही मिल रहा है, बस रिफाइंड वगैरह मिल रही है, नमक में। ये प्रधानमंत्री आवास योजना से कुछ पैसा मिल रहा है गरीबों के लिए, मिला है आप लोगों को? नहीं तो नहीं। तो ये पूरा बिरादरी आपका ब्राह्मणों का है? कितना घर है यहाँ? ऐसे तो होंगे 50 होंगे। 50 घर हैं। ओ, तो इस बार किसका जोर है वोट में? अजय तो समय बताएगा। नहीं मतलब वैसे पिछले बार किसको दिए थे आप लोग? मोदी को दिए थे। मोदी को। क्या क्या मिला है आप लोगों को? हमें गेहूं, चावल और चना, रिफाइंड सब चीज मिली हुई है। कितने महीने से मिल रहा है? कई महीनों से मिल रही है। और गैस का कनेक्शन? गैस का कनेक्शन भी मिला हुआ है। अच्छा, शौचालय के लिए पैसा मिला है? हाँ मिला है शौचालय के लिए भी। आपको भी मिला है का गैस का कनेक्शन? हाँ मिला भैया, मिला है। पेंशन वगैरह भी मिलता है? कछु ना मिल लो, पेंशन कछु ना मिले। मेरा आदमी तो वैसे हो रहे लंगड़ा लो, कछु ना मिल लो। अच्छा, विकलांग है? हाँ मेरा आदमी विकलांग है। अच्छा, 4 बच्चा है, कछु ना मिल लो। ये सरकार कैसा काम कर रही है? पता ना कैसा काम कर रही है। वोट देती हो आप पहले से? देते क्यों ना दे, वोट देवे तो हरवीर जाए। अच्छा कर रही है। अच्छा, तो हर बार इस बार किसको वोट देना है आप लोगों को? अब जो कोई भैया चाहे वही को देंगे। कोई हमारे काज करेगा बाबू हम करेंगे। आपका इधर जोर चल रहा है आपके गाँव में? योगी। पूरा मोहल्ला? पूरे मोहल्ले का तो नहीं पता, पर मुझे अपना पता है। ब्राह्मण बिरादरी में ज्यादा योगी जी के हो? नहीं मुझे मैंने अभी किसी को वो नहीं किया है, लेकिन मुझे तो इतना है योगी। अरे घर में तो बात होती होगी ना आपके माताजी पिताजी? योगी। अच्छा, योगी जी। आप तो बहुत पुराना सरकार देखी होंगी, तो इस बार किसका जोर है? कौन बढ़िया सरकार काम कर रही है? मोदी, योगी। और का सीधा और कोई ना? अब काऊ की और कई सते देख दे। फतेहपुर सीकरी विधानसभा में है, जहां इस बार चाहर बाटी जिसको बोला जाता है, और कहा जा रहा है कि इस विधानसभा में जाट मतदाता निर्णायक हैं। 4.25 लाख का वोटर है और यहाँ पे तकरीबन 1,30,000 के आसपास जाट बिरादरी, जिसमें चाहर जो गोत्र होते हैं वो हैं। देखिए कुछ किसान हैं और ये पूरा इलाका आप देख रहे हैं किसानों का है। ये बताइए भैया कि ये चाहर बाटी है ना जी, तो ये बताइए इस बार चुनाव में क्या चल रहा है? जी बीजेपी का है। बीजेपी का। अच्छा, ये चाहर बाटी इसको बोलते हैं ना? तो ये चाहर गोत्र से ही हूँ। अच्छा जी, करण कुमार चाहर। अच्छा, तो ये ब्रजेश चाहर हैं जो रालोद वाले जी। तो क्या है ये चाहर वाले जो समुदाय हैं, सुन रहे हैं कि इस बार 50-55 हजार आप लोग हैं और बंटवारा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, पहले भी बीजेपी यहाँ से अच्छे वोटों से जीतती आई है। अच्छा। और इस बार भी अच्छा ही करेगी बीजेपी। अच्छा, इधर किसान आंदोलन का कुछ जोर था क्या? नहीं, कुछ नहीं। ऐसा कुछ इधर से आप लोग शामिल नहीं हुए थे किसान आंदोलन? नहीं। इस बार किसका जोर है चुनाव? राष्ट्रीय लोकदल। अरे भाई, अभी वो तो बोल रहे हैं बीजेपी से। हम राष्ट्रीय लोकदल किसान है, हम राष्ट्रीय लोकदल है। तो ये तो बोल रहे हैं कि किसानों का इधर कोई मुद्दा नहीं है। खूब मजाक के वोट है, राष्ट्रीय लोकदल है। हाँ, जेक के वोट है। सीधा राष्ट्रीय लोकदल। ब्रजेश चाहर। हाँ जी। चौधरी बाबूलाल, ब्रजेश चाहर, दोनों जाट कैंडिडेट हैं। वोट तो बटेगा जाटों का। अच्छा, पहले 2017-19 में बटा था ना? 17-19 में तो हमारे यहाँ से उदयवान सिंह जी विधायक हो गए थे। अच्छा, उदयवान सिंह, लेकिन उन्होंने काम अच्छा नहीं कराया है। अच्छा नहीं, उन्होंने आदमी खफा है। हम ठाकुर वर्ग से हैं, मगर हमें किसी कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं है। हमें किसान, और किसानों का मसीहा कौन है? चौधरी जयंत सिंह। अच्छा, बाकी का कोई नहीं है। योगी जी 6,000 डालते हैं साल में, उससे क्या हो रहा है? किसका जोर है ये बताइए सीधे। जोर हमारा RLD का है। चाहरों का गांव है ना? हाँ, चाहरों। अच्छा सर, हम लोग बहुत गांव घूमे उधर से, तो हमने पहला बार सुना कि फतेहपुर सीकरी में चाहर जो गोत्र हैं उनका इस बार अलग हवा है। जाटों में कोई दूसरा गोत्र है, जैसे आपके बाबूलाल चौधरी हैं, उनका दूसरा गोत्र है। तो क्या ये गोत्र पर भी इस बार वोटिंग हो रही है क्या, मतलब इस बार चुनाव में? अब हम तो यही समझते हैं कि दोनों ने को मतलब जे के वोट जा रहे हैं। अच्छा। अब कहीं से उसको ज्यादा होंगे, कहीं से इनको ज्यादा है। जब लेकिन RLD तो यहाँ 3 बार से जीती नहीं ना? हाँ, लेकिन फिर भी वोट देते रहे। आप भी सर चाहर बारी से ही हैं। तो ये बताइए, हम लोग बहुत जाट का गांव घूम रहे थे अलग अलग, जैसे बाबूलाल जी का, आपका चौधरी जी का गोत्र अलग है,
ये पहला बार हम लोग देखे कि चाहर बिरादरी यहाँ पे आप लोग तकरीबन 1.25 लाख वोट है, 50-60 हजार के आसपास चाहर है। तो चाहर क्या इस बार बट के दे रहे हैं या फिर गोत्र पर है कि नहीं गोत्र से हमारा आरएलडी खड़ा है या कांग्रेस? ऐसा कुछ नहीं है। नहीं 50-60 कैसे होंगे सर? वोट कैंडिडेट को नहीं है, वोट अच्छा वोट जनरली जो समझदार व्यक्ति है, जो अपनी आत्मा की आवाज अगर निकालता है तो उसका वोट तो योगी को है। अच्छा आत्मा की आवाज पर बात पर। और जात पात की आवाज पर? जात पात पे तो फिर अपने भाई बंदी जो कोई निभाए वो बात अलग है। अच्छा लेकिन जब हम बटन दबाने जाते हैं ना, जब अगर जरा भी हम अगर सोचें, अगर राष्ट्र के विकास की बात को सोचें, आगे वाली पीढ़ी के बारे में सोचें, तो फिर वोट बीजेपी को जाएगा। मोदी सरकार ने क्या क्या दिया? कुछ दिया है? गैस का सिलेंडर, शौचालय, वो को पेंशन दवाई ना को कछु करवायो। अच्छा हाँ आपके घर में कुछ नहीं मिला? कुछ ना मिलो। तो आपके बालकन उधर कहत रहे कि बीजेपी बहुत बढ़िया काम कर रही है। तो बालकन कर रही हुई तो कर रही है, माँ का तो ना कर रही। नहीं कर रही? नहीं, हम तो वोट मोदी को ना दे रहे। आपके मोदी को नहीं दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं। अरे वो तो बोल रही है अम्मा की नहीं, मोदी को नहीं दे रहे हैं वोट। आप भी? तो अम्मा ना दे रही तो हम ना दे रहे। अच्छा आप भी नहीं दोगे? नहीं देंगे। पहले देती थी? जब देवेंगे मोदी ने कछु ना करे। बालकन के नौकरी लगाए? कहाँ लगाई, काऊ की ना लगाई। हाँ घर में गैस का सिलेंडर दिया? ना दिया, हमने ना आया, हमारे का ना आयो है। शौचालय दिया? नहीं ना, हमने अपने पैसा से बनवाई है। सरकार ने बनवाया शौचालय? अपने पैसा से। अपन पैसा? हाँ सकती पे पैसा से। 60-70 हजार हम बढ़िया लैट्रिन। हाँ अपने पैसा से बनाया। गैस का सिलेंडर अपने आप मंगवाया। लेकिन मुफ्त राशन तो लिया है ना आपने सरकार से? ना मैंने मिलती ही ना है। हाँ ना मेरा मैं जो आपके जो गैस योजना की बात कर रहे हैं सिलेंडर की, जो कभी दूसरी सरकार में 400 रुपए में मिलता था, आज वो 950 रुपए में मिल रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग में सब्सिडी दे दिया, अब सब्सिडी भी बंद हो गई। ठीक है, दूसरी चीज अब उसको भरवाने के लिए पैसे नहीं है गरीब पे। ठीक है, अब रही बात दूसरी, अब आइए छात्रों की तरफ। एनटीपीसी में क्या हो रहा है वो आपको भी पता है, देश जानता है। रहा ग्रुप डी, जो 4th ग्रेड का एग्जाम है ग्रुप डी, तब के जो 1st ग्रेड का होता है उसमें सिर्फ एक पेपर होता है, और ग्रुप डी में 2 दूसरे पेपर के लिए ऐलान कर दिया है। अब सरकार दबाव में आ रही है, तब उसकी वजह से उसने कैंसिल कर दिया है। ये जात पात वाला इस बार भी हिसाब है कि चाहर गोत्र वाले हो तो इस बार चाहर? देखो उसमें देखो मुद्दे पे इंसान बहुत कम जाता है। ठीक है, मुद्दे पे इंसान बहुत कम जाता है, वो चेहरे को देख के वोट देता है। ठीक है, और मैं आपको किसान के कानून के बारे में मैं बताऊं, ये थोड़ा ठीक है, ये सिर्फ ये बैकअप लिया है इसका, वो सिर्फ इस वजह से लिया है कि आगे यूपी में चुनाव हैं, यूपी से पूरा देश का सिस्टम चलता है। किसका जोर है इस बार? बाको नलको हैंडपंप। हाँ तो ये पूरा जाट बिरादरी दे रहा है कि बटा हुआ है? हाँ कछु बटी हुआ, कछु दे रहा है। तो कैसे जीतेगा? खाली जाट वोट से जीत जाएंगे? अरे नहीं, बहुत सब जाते वोट मिलेगा। ब्राह्मण दे रहे हैं? हाँ दे रहे, ब्राह्मण दे रहे। इस बार किसका जोर है चुनाव में? ये साहब हमारे यहाँ तो नल का ब्रिजेश का। तो उधर बोल रहे थे कि बीजेपी का भी है। नहीं ये देखो वो झंडा दिख रहा है ना, आरएलडी वाला हैंडपंप। हाँ हैंडपंप का ही तो है, नल का। लेकिन ये 3 बार से तो जीती नहीं है नल का है। हाँ जीती नहीं है, अब तो बहुत जोर है कर रहा। तो इस बार आप लोग दे रहे हो वोट? बिल्कुल। योगी जी को नहीं? नहीं। मोदी जी को भी नहीं? शौचालय तो मिला है ना आपको सरकार से? हाँ गैस का सिलेंडर मिला आपको, मुफ्त राशन मिला आपको? ना मिल लो। हाँ ना मिल लो, कुछ भी नहीं? कुछ भी ना, फूटे छूटे घर महंगाई कछु कर अंदर खानदार रही है। घर नहीं रहे का कछु नहीं, सरकार दुनिया का सब कछु कर रही है। हाँ? पानी जो है हाँ ये तो खा रहा है, सरकार का बना हुआ है। खा रहा है, अपनी है ये तो। अच्छा अपनी है ये। हाँ गरीब के लिए कौन सरकार बढ़िया काम कर रही थी? कहाँ कछु ना, सरकार कितने तो महंगाई कर रही, का खा सके गरीब आदमी? कुछ खा सके? 40-50 रुपया किलो तो गोभी है, का खा लेगा? हरी सब्जी ना खा सके। बढ़िया सरकार कौन सी आप लोगों के लिए? जौन से कोई से बढ़िया करे वो बढ़िया सरकार। पहले कौन अच्छा किया था? मायावती ने ठीक किया, अखिलेश यादव ने ठीक किया, इंदिरा ने करो। बेटा इंदिरा गांधी। हाँ सुनो बेटा, 1 किलो चीनी दे दे हैं, और बाके घर 20 परिवार तो 1 किलो चीनी तो बेटा वो 1 ही पोता में घुस जाएगी। अम्मा तो वोट तो देती होगी ना? पहले वोट किसको देती थी आप? को
आप हम आके देते हैं, जो मैंने कत्तो का आके देते हैं, मैंने तो इंदिरा के वोट देता है शुरू से। इस बार इस बार तो मोदी के दे। अब आके मोदी के मोदी के दे। इस जाटलैंड में धार्मिक ध्रुवीकरण से इतर होकर क्या किस तरफ रुख बैठता है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन लोगों के मुद्दे वही हैं, मुद्दों से कहीं ज़्यादा इस बार फतेहपुर सीकरी में जो चुनावी मुद्दे हैं वो जाति का है। जातिगत गणित के आधार पर वोटिंग हो रही है, इसी वजह से कांटे का टक्कर माना जा रहा है। कुछ और विधानसभा से आपको अगले एपिसोड में बताएंगे और दिखाएंगे कि उत्तर प्रदेश, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या मतदाताओं के मन में है और चुनावी मुद्दे क्या हैं। अपने सहयोगी संजय सिंह को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। कुछ और एपिसोड में कुछ और विधानसभा से नई तस्वीर के साथ आपके सामने फिर आएंगे। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।